दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम भारत इज माई होम चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। इसका 4 पार्ट हो गया था और आज आपको देखिए लास्ट पार्ट 5 पार्ट मिलेगा। और इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें आपको भारत इज माई होम का VVI क्वेश्चन, VVI शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सारा ये क्वेश्चन मिलेगा। समरी मिलेगा, समरी इसका मिलेगा, सारा कुछ आपको मिलेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर हम बुक को पढ़ेंगे आसानी से, क्योंकि बोर्ड पर बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बुक को हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो तरीका ही वेस्ट है। चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ 6 तक हमने कर लिया था। आज पैराग्राफ 7 से हम लोग को पढ़ना है आगे पैराग्राफ 9 तक। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यह कहानी, यह शीर्षक भारत इज माई होम जो है वो लिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला भाषण दिए थे उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। जहाँ तक फुल स्टॉप समाप्त होता है वहाँ तक हम पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या, सारा वर्ड पहले देख लेते हैं। टू एस्पेक्ट्स का मतलब होता है 2 पहलू। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब होता है खुद पे काम करना। वर्क फॉर द सोसाइटी मतलब समाज के लिए काम करना। तो बोल रहे हैं क्या कि यह जो काम है, जैसा कि मैं देखता हूँ, इसके क्या हैं, इसके 2 पहलू हैं। हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, इसके 2 पहलू हैं। यह जो काम है इसके 2 पहलू हैं। वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। एक तो खुद के ऊपर काम करना है और दूसरा है समाज के लिए काम करना, समाज के चारों तरफ काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। अब देखिए, म्यूचुअली और फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली का मतलब होता है पारस्परिक, फ्रूटफुल का मतलब होता है उपयोगी या लाभदायक, और एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पहलू। तो वो बता रहे हैं कि खुद पे काम करना और समाज के लिए काम करना दोनों क्या है, दोनों ही पारस्परिक रूप से एक दूसरे के लिए लाभदायक है, एक दूसरे के लिए लाभदायक पहलू है। हम यदि खुद के लिए काम करते हैं तो हम समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। यदि हम ही कुछ नहीं हैं तो हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले खुद के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, पहले हमें खुद कुछ बनना पड़ता है, तभी जाकर हम समाज में काम कर सकते हैं। समाज में तभी हमारी इज्जत भी होती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि खुद के ऊपर काम करना और समाज के लिए काम करना दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ही पहलू एक दूसरे के पारस्परिक लाभदायक है, एक दूसरे के लिए बहुत ही लाभदायक है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और दोनों काम पारस्परिक रूप से एक दूसरे के लिए क्या है, लाभदायक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स द मोरल डेवलपमेंट। और वो बता रहे हैं क्या कि द वर्क ऑन वंस सेल्फ, खुद के ऊपर काम करना हमारे नैतिक जो विकास है उसकी दिशा में
आग्रह, उसकी दिशा के आग्रह को अनुकरण करना है ना। हम यदि खुद के ऊपर काम करते हैं तो हमारा नैतिक डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है, और नैतिक विकास की दिशा में हम अग्रसर होते हैं, उसका हम अनुकरण करते हैं। फॉलो मतलब देखिए हो गया अनुकरण करना, अर्ज मतलब होता है उत्साह या आग्रह, टुवार्ड्स मतलब हो गया की दिशा में, मोरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया नैतिक विकास। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। अब यहाँ तक के पहले मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल्फ इम्पोज्ड मतलब होता है खुद के द्वारा बनाया गया या खुद के द्वारा थोपा गया। डिसिप्लिन का मतलब हो गया अनुशासन, रेंडर मतलब हो गया बनाना, डेवलपमेंट का मतलब विकास, पॉसिबल का मतलब हो गया संभव। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं क्या, एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और खुद के बनाए गए अनुशासन के अंदर या खुद के द्वारा बनाए गए, खुद के द्वारा थोपे गए अनुशासन के अंदर। जैसे हम देखिए पढ़ाई करते हैं तो यदि हम बंध के पढ़ते हैं, मतलब कि रूटीन बना के अच्छे से अपने आप को बांध के रखते हैं और पूरे मन से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। तो ये खुद के द्वारा बनाया गया जो अनुशासन है, खुद के द्वारा जो थोपा गया अनुशासन है, वही केवल हमको क्या करता है, डेवलपमेंट, वही हमको विकास पॉसिबल करवा देता है। केवल वही खुद के द्वारा बनाया गया जो अनुशासन है, वही हमारे विकास को, वही केवल हमारे विकास को क्या करता है, पॉसिबल बना देता है, संभव बना देता है। डेवलपमेंट पॉसिबल मतलब क्या, कि विकास को संभव बना देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। और जब हम खुद के द्वारा बनाए गए अनुशासन, खुद के द्वारा थोपे गए अनुशासन के अंदर काम करते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, इट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। और यह क्या हो जाता है, यह क्या मिलता है, तो हमको स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व मिलता है। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व हो गया, मोरल मतलब नैतिक, और पूरा फ्री मोरल पर्सनालिटी मतलब हो गया स्वतंत्र नैतिक विकास, है ना, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। और जो खुद के द्वारा बनाया गया अनुशासन है, खुद के बनाया गया नियम है, उसके अंदर यदि हम काम करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमको क्या मिलता है, फ्री मोरल पर्सनालिटी मिलता है। क्या मिलता है, फ्री मोरल पर्सनालिटी मिलता है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। अब देखिए यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब हो गया अवहेलना करना, पेरिल का मतलब हो गया खतरा, ओनली का मतलब हो गया केवल। तो वो बोल रहे हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, हम अपने अंजाम को, अपने रिजल्ट को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल इसलिए कि हमको खतरा उठाना पड़ेगा। खतरा उठाना पड़ेगा मतलब क्या, खुद के द्वारा जो नियम बनाते हैं हम, उसके अंदर हमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा या कोई काम बंध के करना पड़ेगा, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को खतरा लगता है जब बंध के कैसे हम रहेंगे, है न। तो वही बता रहे हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, हम अपने अंजाम को, हम अपने अंतिम उत्पाद को, हम अपने रिजल्ट को अवहेलना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमको खतरा उठाना पड़ेगा। यदि हम आज मेहनत करते हैं तो हमारा रिजल्ट आगे अच्छा होगा, है न। यदि हम अभी कंटिन्यूअस डेली पढ़ते हैं तो आगे हमारा रिजल्ट बढ़िया होगा। यदि आज हमको वही चीज़ खतरा लगता है तो आगे चीज़ जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा,
वो अच्छा नहीं बन पाएगा। दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ। और वो बता रहे हैं कि यह जो इंड प्रोडक्ट है या जो फाइनल रिजल्ट है, किसी भी काम को यदि हम करते हैं, उसका जो इन अंजाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वह बिना मेहनत बिना प्रयास किए, सीकिंग मतलब होता है प्रयास करना, एक्सरसाइजिंग मतलब होता है अभ्यास करना, विदाउट मतलब होता है के बिना, सस्टेन का मतलब होता है ऊपर उठना या बनाए रखना। ठीक है, कैन नॉट यहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी होता है उसके लिए आता है। तो वो बता रहे हैं दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। और यह जो अंतिम उत्पाद है, यह जो हमारा अंजाम है, किसी भी काम को करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ऐसे ही नहीं हो सकता बाबू। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बिना प्रयास किए, बिना अभ्यास किए कोई भी काम स्वतः नहीं हो सकता। आप चाहेंगे कि आप घर में बैठे रहें और आपका 12 का रिजल्ट हो जाए बिना पढ़ाई किए, तो वो तो बाबू हो ही नहीं सकता। वो कैसे होगा, जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम अंजाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो वही बता रहे हैं क्या कि दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। जो अंतिम उत्पाद है, जो फाइनल हमारा रिजल्ट है, वो नहीं हो सकता है, वो कभी सस्टेन नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हम बिना मेहनत के, बिना प्रयास के, बिना अभ्यास के कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता है, जो जितना अभ्यास करता है, जो जितना मेहनत करता है, वो उतना आगे बढ़ता है। आज विराट कोहली को ऐसे ही नहीं हम अच्छा खिलाड़ी बोलते हैं, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को अच्छा खिलाड़ी नहीं बोलते हैं। उन्होंने अपने खेल के प्रति बहुत ही मेहनत किया है, उसमें अपना जान लगाया है, तभी जाके उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है, इंड प्रोडक्ट है, जो उनका अंजाम है, वो आपको अच्छा दिख रहा है और आप उनको अच्छे खिलाड़ी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिस किए हैं अपने फील्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व to a better, a juster, a moral, graceful way of life। अब देखिए यहाँ तक के मीनिंग को देख लेते हैं। टू ब्रिंग अबाउट मतलब होता है होने का कारण होना। ठीक है, तो बोल रहा है टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज के निकट होने के कारण कोई भी व्यक्ति जब अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, अच्छा बन जाता है, तो वह समाज के निकट खुद ब खुद हो जाता है। टू विच इट इज प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड मतलब होता है विशेष सुविधा प्राप्त होना। सर्व मतलब होता है सेवा करना। बेटर का मतलब होता है अच्छा। जस्टर मतलब न्याय। ए मोर ग्रेसफुल मतलब होता है और ज़्यादा सुंदर। वे मतलब होता है तरीका। और जीवन मतलब होता है लाइफ मतलब होता है जीवन। तो वही बता रहे हैं टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज के निकट होने के कारण जिसके लिए जीवन को, लाइफ मतलब जीवन, जिसके लिए जीवन को एक बेहतर, एक न्यायी और सुंदर तरीके से सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक विशेष सुविधा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि समाज के निकट होता है तो उसको यह मौका मिलता है, यह सुविधा मिलता है कि वह समाज की अच्छी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से और सुंदर तरीके से क्या कर सके, समाज की सेवा कर सके। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए corresponding एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला व्यक्ति। ग्रो मतलब होता है वृद्धि करना। फुल परफॉर्मेंस का मतलब होता है फुल परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता के साथ। विदाउट मतलब के बिना। करस्पॉन्डिंग एडवांस मतलब होता है एक समान प्रगति। कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सामूहिक सामाजिक अस्तित्व।
तो वो बता रहे हैं द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द सोशल एग्जिस्टेंस। कोई भी अकेला व्यक्ति जो है वह बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के, कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सामूहिक सामाजिक अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ये बना एग्जिस्ट से। एग्जिस्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विद्वान होना या बने रहना। तो वही बता रहे हैं कि अकेला व्यक्ति जो है वो बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के एक समान प्रगति, करस्पॉन्डिंग एडवांस, एक समान प्रगति पूर्णता के साथ नहीं कर सकता है। एक समान वृद्धि खुद में पूर्णता के साथ नहीं कर सकता है। वो उसको समाज की आवश्यकता पड़ती ही है, समाज के अस्तित्व की जरूरत पड़ती भी है। क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या है कि आदमी जो है एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि एरिस्टोटल ने आपको बताया था, अरस्तु ने कहा था आदमी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उस समाज में ही रहता है और समाज की जरूरत होती है आदमी को। आदमी को भले ही लगता है कि पैसा बहुत बड़ा चीज है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा, समाज से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता। इसलिए आदमी को समाज के अस्तित्व की आवश्यकता पड़ती ही है। आदमी जानवर नहीं है कि जंगल में भी रह लेगा, अकेला भी रह लेगा। आदमी को आदमी की जरूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं लेट अस रिजोल्व टू गेट होल हार्टली engaged in these two aspects of work, individual and social। अब यहाँ तक के मीनिंग देख लेते हैं। रिजोल्व मतलब होता है संकल्प लेना, होल हार्टली मतलब होता है पूरे दिल से, पूरे मन से, तन मन धन से। इंगेज्ड मतलब होता है लिप्त होना। टू एस्पेक्ट्स मतलब होता है दो पहलू, है ने। कौन कौन पहलू, एक है इंडिविजुअल और एक है सोशल। तो वो बता रहे हैं चलो, लेटस, चलो हम लोग अकेले और सामाजिक रूप से, है ने, हम लोग इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, अकेले। चलो हम लोग अकेले और सामाजिक रूप से क्या करें, टू गेट होल हार्टली इंगेज्ड इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों जो पहलू है, अकेले और सामाजिक, ये दोनों पहलू को साथ में रखते हुए चलो हम लोग यह संकल्प लें कि हम लोग पूरे तन मन धन के साथ इस देश की सेवा करेंगे, इस समाज की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक अकेले रह के भी करेंगे और एक सामाजिक रूप से भी करेंगे। चलिए पैराग्राफ 8 देखिए, बोल रहे हैं दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर सोसाइटी एज ए स्पेशल फ्लेवर। अब यहाँ तक सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं। डुअल एफर्ट मतलब होता है दोहरा प्रयास, लाइफ मतलब जीवन, आवर स्टेट मतलब हमारे राज्य को, स्पेशल फ्लेवर मतलब होता है खास रंग। ठीक है, तो बोल रहे हैं हमारा जो ये दोहरा प्रयास है, दोहरा प्रयास कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, ये दोनों दोहरा प्रयास हो गया। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ इंडिविजुअल और सोशल। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ये ए स्पेशल फ्लेवर। और ये जो दोहरा प्रयास है ये हमारे राज्य को, हमारे देश को क्या करेगा, एक खास रंग देगा। ए स्पेशल फ्लेवर मतलब क्या हो गया, एक खास रंग देगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द स्टेट टू अस will not be just an organization of power but a moral organization। अब यहाँ तक के सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, पावर का मतलब होता है शक्ति, मोरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया नैतिक संगठन। बोल रहा है कि फॉर द स्टेट टू अस, यह जो राज्य है वह हमारे लिए, यह जो देश है वह हमारे लिए एक शक्ति का संगठन नहीं है, ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। हमारा जो देश है वो एक शक्ति का संगठन ही नहीं है, बल्कि क्या है, एक नैतिक संगठन भी है। हमारा देश में दोनों तरह की चीज़ें हैं, केवल यहाँ शक्ति ही नहीं है, केवल पावर ही नहीं है, यहाँ नैतिक
संगठन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। अब यहाँ तक के मीनिंग को देख लेते हैं। जहाँ तक पहले फुल स्टॉप होता है वहाँ तक हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, तब जाके हमारा जो अर्थ है वो अच्छी तरीके से निकलता है। नेशनल टेम्परामेंट मतलब हो गया राष्ट्रीय प्रवृत्ति या प्राकृतिक या स्वभाव। इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत। द ग्रेट लीडर मतलब होता है महान नेता। लिबरेशन मूवमेंट मतलब हो गया स्वतंत्रता आंदोलन। तो बोल रहा है क्या, यह महात्मा गांधी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता थे, से राष्ट्रीय स्वभाव और राष्ट्र की जो विरासत है वह महात्मा गांधी से हमारे देश को मिला है। वह उनके स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान नेता हमारे महात्मा गांधी थे, उनके द्वारा दिया उनका जो स्वभाव था और उनके द्वारा जो दिया गया हमको विरासत है, यह देश जो है न उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरल मूवमेंट महात्मा गांधी। यह जो है वह महात्मा गांधी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, उनके द्वारा दिया गया उनके स्वभाव और उनके द्वारा जो हमको विरासत मिला है उसका एक हिस्सा है यह हमारा जो देश है। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। मोरल पर्पस मतलब होता है नैतिक उद्देश्य। पावर मतलब होता है शक्ति। और बोल रहे हैं क्या कि यह जो मोरल पर्पस और यह जो हमको शक्ति मिला है महात्मा गांधी के द्वारा और यह उसका जो हिस्सा है, इस शक्ति का उपयोग हमको क्या करना है, तो इस शक्ति का उपयोग हमको नैतिक उद्देश्य के लिए करना है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेट, यहाँ पे होगा स्टेट छूटा हुआ है। द पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इज वाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। बोल रहा है क्या, द पीस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, यहाँ स्टेट छूटा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेट, और जो मजबूत देश की जो शांति है वह उस कहाँ से मिलेगा, तो जो मजबूत देश है उसको शांति वहीं से मिलेगा। विच वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर, जो जिसके लिए हम अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित यदि कर देंगे, यदि अपने आप को समर्पित करेंगे तो यह हमारा जो देश है उसको शांति मिलेगा, उसको मजबूती मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9 देखते हैं। बोल रहे हैं क्या, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द ड्वेल टास्क। अब यहाँ तक के सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। फुल फेथ मतलब पूर्ण विश्वास, माई पीपल मतलब मेरे लोग पे, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ एक फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न होना, ये एक फ्रेज है। द एनर्जी का मतलब ऊर्जा, रिक्विसाइड का मतलब जरूरी होना, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का मतलब होता है संतोषजनक प्रदर्शन, और डुअल टास्क तो देख ही लिए, द्विकार, दो काम कौन कौन, एक इंडिविजुअल और दूसरा हमारा क्या हो गया, सोशल। बोल रहे हैं कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पे, अपने देशवासियों पे पूर्ण विश्वास है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, कि इस दोहरे काम को करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो इस ड्यूअल कार्य के
संतोषजनक प्रदर्शन के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, इस दोहरे काम के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए अच्छी तरीके से इसको करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो हमारे देश के लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं। हमारे देश के लोगों में इतनी एनर्जी है कि यह जो हमारा दो काम है, डुअल टास्क है, उसके संतोषजनक प्रदर्शन को, उसको अच्छी तरीके से ये जो हमारे देश के लोग हैं वो पूरा करने के लिए उतनी शक्ति को क्या करेंगे, उतनी शक्ति को उत्पन्न करेंगे। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न करना। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। अब देखिए, प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, इंचेंटिंग इंटरप्राइज का मतलब होता है, इंचेंटिंग का मतलब होता है सुंदर या मोहक, और इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम। इट शैल बी माई प्रिविलेज, बोल रहे हैं कि यह मेरा विशेष अधिकार होगा। यह क्या होगा, मेरा विशेष अधिकार होगा। कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं क्या कि यह मेरा विशेषाधिकार होगा टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि हम अपने हिस्से का योगदान कर सकेंगे अपने देश के सुंदर उद्यम के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा विशेष अधिकार होगा, यह मेरा विशेष अधिकार होगा कि टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि हम अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के इस सुंदर उद्यम के लिए हम अपने तरफ से जो भी कर सकते हैं, हमारा जो भी हिस्सा होगा, इसके लिए हमको विशेष अधिकार मिल गया है। क्योंकि वह जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं वो हमारे देश के मुखिया बन गए थे, हमारे देश के क्या बन गए थे, प्रधान बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। तो ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखित उनके भाषण से लिया गया शीर्षक भारत इज माई होम। मुझे आशा है कि आप इस पूरे सीरीज को, जो यह बुक 5 भाग में ख़त्म हुआ, उसको समझे होंगे और आपको मज़ा भी लगा होगा। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दें, वीडियो कैसा बन रहा है, ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें और आप लोग के लिए वो अच्छा हो। और इस वीडियो जितना भी पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, समरी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आप इस वीडियो, यह जो चैप्टर है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्विज खेलना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।